हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 18 नवंबर। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पर मैं आर्टिकल डिस्कस करूं उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत बेसिक सा सवाल है और मेरा आपसे ये सवाल है, बस आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो G20 है दोस्तों, ये पिछले साल कहाँ पे हुआ था। इस साल का तो आप लोग को पता है और अगले साल का भारत में होने वाला है, ये भी आपको पता है। लेकिन पिछले साल कहाँ पे हुआ था, बस ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए इसके साथ ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 आर्टिकल हैं आज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो घट रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है इस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, वो हम देखेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल है दोस्तों कार्बन बॉर्डर टैक्स से रिलेटेड, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है। और थर्ड आर्टिकल है दोस्तों बाली यात्रा से। तो जो आप कह सकते हैं उड़ीसा में काफ़ी, आप कह सकते हैं साउदर्न जो एशिया है बेसिकली, वहाँ पे जो लिंक है उसको दिखाती है और ये लोग सेलिब्रेट बेसिकली काफ़ी सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो इसके बारे में देखने वाले हैं कि बाली यात्रा क्या होती है। इसके अलावा बताऊं मैं आपको, तो ये जो पहला आर्टिकल है रोड टू G20 और दिल्ली 2023, इसके अंदर बस ये एक सिंपल सी बात लिखी है कि जैसे ये वाला जो अभी वाला चल रहा है इसकी मीटिंग खत्म होगी तो 1 दिसंबर से जो प्रेसिडेंसी है ये भारत देश के पास आ जाएगी। और इसके बाद भारत देश जो है वो 200 से ज़्यादा जो मीटिंग्स और यहाँ पे जो भी एंगेजमेंट्स है ग्रुप वगैरह की, ये भारत देश में करेगा। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। पूरे आर्टिकल में यही सब लिखा हुआ है, एजेंडा क्या रहने वाला है, ओके, और क्या क्या बातें आती हैं, ग्लोबली कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा भारत। तो ये सारी बातें आती हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने जो इससे पहले वीडियोस कवर करी हैं वहाँ पे मैंने हर एक बात को डिस्कस किया हुआ है। ये उस बात का रिपीटेशन था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि दोबारा दोबारा एक चीज समझाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपका। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये पहले 3 आर्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या बातें हैं। पर उससे पहले बता दूं कि 24 नवंबर से दोस्तों चालू हो जाएगा आपका आरंभ और एक्सपीडिशन बैच 2024 वाले बच्चों के लिए। बाइलिंगुअल रहने वाला है आपका आरंभ बैच, और जो आपका यहाँ पे एक्सपीडिशन बैच है ये रहने वाला है इंग्लिश में। तो जो बच्चे जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली, वो भी। साथ ही बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है दोस्तों, 44,000 तक आप लोग बचा सकते हैं। आप लोग को अगर एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तब आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का, उसे भी यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइएगा। 28 नवंबर तक सी सेट वाले बच्चों के लिए भी ऑफर वैलिड है। आप लोग जाइए, हमारा कोड यूज करके आप लोग ऑफर्स को अवेल कर पाएंगे। EPFO की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी जरूर लीजिएगा। यूपीएससी CSC GS कॉम्बैक्ट दोस्तों, जो कि होगा 20 नवंबर सुबह 11 बजे, तो आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं हमारा कोड यूज करके, दैट इज स्टडी आईएएस। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फायदा भी उठाइएगा। और हमारा कंपीट ऐप है जो कि लॉन्च हो गया है, जहां पे आप लोग कंपीट करके 2 लाख तक के प्राइसेस, और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो लैपटॉप वगैरह है ये भी आप कह सकते हैं जीत सकते हैं। अब देखिए पहला आर्टिकल आता है इंडिया का जो फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स है इससे रिलेटेड। मैंने यहाँ मार्क कर लिया है, अब आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ बोला जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में कॉन्ट्रैक्टेड हो गया दोस्तों 16.7% से। अब ये ईयर ऑन ईयर चलता हुआ आ रहा है। देखिए इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट 70% लेस इस इस साल का जो अक्टूबर है इसमें। अगर हम पिछले साल कंपेरिजन बात करते हैं तो इस साल का जो अक्टूबर है इसमें आप कह सकते हैं 17% लेस यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ओके। अगर हम लोग और प्रिसाइज बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स का, उसकी वैल्यू हो गई है $29.78 बिलियन। अब ये अक्टूबर के महीने की है। वहीं बात करें 2021 का जो अक्टूबर महीना था, वहां पे हमारी एक्सपोर्ट जो वैल्यू थी वो थी $35.73 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है खुद में ही। 3 महीनों के अंदर अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं आपकी एक्सपोर्ट जो हमारा वो तो ग्रो हुआ है। जुलाई में हमारा था 8.4%, अगस्त में था 10.4%, फिर सितंबर में आता है 4.6%। तो ये इस तरीके से ग्रोथ होता हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी हमें यहाँ पे जो एक्सपोर्ट वैल्यू है ये पिछले साल से कम ही देखने को मिली है। अगर हम बात करें आखिर क्यों यहाँ पे एक्सपोर्ट में फॉल होता जा रहा है, तो क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है उसमें भी कमी आ रही है। ग्लोबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं डी एक्सेलरेट कर रही है बहुत जल्दी जल्दी। मतलब कि लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो लोग एक्सपोर्ट वाला सामान कम खरीद रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही महंगा होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की शार्प टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज आई हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह भी हाई कर दिया गया है हर एक सेंट्रल बैंक के द्वारा। यही चीज़ें आपने यूके और यूएस में दोनों में देखी होगी। अभी मैं बता दूं आप लोग को, कुछ दिन पहले की बात है, जो यहाँ पे यूएस है वहाँ का जो फेडरल बैंक है इसने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। साथ ही दोस्तों आपको पता है कि जो चाइना ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। आप कह सकते हैं जो डिमांड है इंडियन गुड्स की वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही है। अगर हम बात करें एक रिपोर्ट के हिसाब से, तो इसमें हमें पता लगता है कि जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो फेल हो चुका है दोस्तों 11.4% तक का ईयर ऑन ईयर है दोस्तों, ओके।
पिछली बार बताऊं मैं आपको फ्रॉम 43% था सितंबर में। ओके, इसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये भी दिक्कत हो गए, ये भी आपके जितना कम हो गए, 16.9% तक ईयर ऑन ईयर बात आ रही है। यहाँ डिक्लाइन आया है क्योंकि यहाँ पे आप आयरन ओर में डिक्लाइन था, हैंडीक्राफ्ट में आ गया, टेक्सटाइल में आ गया, सम एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, प्लास्टिक, जिम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर गुड्स हो गए, इन सभी में भी कमी आई है, इन सब की डिमांड जो है वो कम हुई है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है दोस्तों ये शार्पेस्ट हमें फॉल होते हुए दिखाई देता है। ओके, साथ ही जो वीकनेस है इंडिया के एक्सपोर्ट में वो हमें सस्टेन होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इस टाइम पे जो ग्लोबल ग्रोथ है ये हमें वीक देखने को मिल रही है। वीकर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डैम्पनिंग इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ का पड़ता है इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, और ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। आप लोग अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो आप लोग को ये पिछले 3 महीने का आपको यहाँ से दिखने को मिलता होगा, और किस तरीके से ये 19, 20, 21, 22 में चलता हुआ आ रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है। बेसिकली आप ये मान सकते हैं अक्टूबर, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बेस लाइन होगी हमारी, और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि 21 के में हमारा जो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज थी ये बढ़ता हुआ जाता है, सब कुछ यहाँ इंक्रीज हो रहा था, पर ये शार्पली डिक्रीज होता है जब हम बात करते हैं अपने जनवरी और आप कह सकते हैं अक्टूबर वाले महीने में। तो ये आप भी ग्राफ से समझ सकते हैं। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता है बेसिकली कि COP 27 में भारत ने भी उसमें हिस्सा लिया, जहां पे वो एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं यूनिलेटरल और डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड को टैक्स के लिए। देखिए जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं इन सभी में जहां पे आप कह सकते हैं भारत भी इंक्लूड था, वो भी अपोज में था बॉर्डर टैक्सेस पॉलिसी से जो कि COP 27 में रही। ठीक है, जो बेसिक ग्रुप है वो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना का। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में हम ये कहते हैं कि यूनिलेटरल जो मेजर्स हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं सच एज कार्बन बॉर्डर टैक्सेस, ये कहीं ना कहीं मार्केट डिस्टॉर्शन में हमें देखने को मिल सकती है, और ये आप इसमें प्रॉब्लम लेके आ सकती है, और इस प्रॉब्लम को हटाना जरूरी भी है। ये जो टैक्स है दोस्तों बेसिकली ये पार्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, और ये प्लान लाया गया था फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन कि हम लोग कैसे टैक्स लगा सकते हैं कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2026 से। अब इसमें क्या प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, उससे पहले बताना चाहूंगा आपकी कि टैक्स क्या है ये बेसिकली। इसके अंदर दोस्तों इन्वॉल्व रहता है, इम्पोज किया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्री विद मोर टैक्स, या फिर आप कह सकते हैं जिनके अंदर क्लाइमेट रूल्स वगैरह ज्यादा हो रहे हैं। तो जैसे ही कोई उसे खरीदेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कार्बन यूज किया गया है। ऐसे प्रोडक्ट जिन पे हाई कार्बन टैक्सेस लगाया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा है। साथ ही ये कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है कंट्री का वो आप कह सकते हैं लेस स्ट्रिजेंट रूल्स के साथ आता है, और इसी प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं कार्बन लीकेज। ओके, तो ईयू लेके आती है अपनी आप कह सकते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 2021 के अंदर, जहां पे कनाडा और जापान को प्लान किया गया कि वो ऐसे मेजर्स की बात करेंगे। ओके, यहां बोला जाता है कि अपोज इसलिए किया जाता है क्योंकि बोला जाता है कि ये जो टैक्स है ये एक अनफेयर है, कहीं ना कहीं बर्डन लेके आता है लोगों पे, जो लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनको बर्डन की तरीके से ये लेके आता है। ओके, और वो लोग इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते, तो ऐसी चीजों की करने की वजह से ये थोड़ा अनफेयर चीज रहती है बेसिकली, इसलिए इसका अपोज होता है। भारत की क्या पोजीशन है देखिए, COP 27 में जो भारत है ये अपने सभी फॉसिल फ्यूल जो भी उसकी जरूरत है उसके फेस डाउन की बात करता है। साथ ही ये आप कह सकते हैं कोल के अलावा भी यहाँ पे काफी सारी चीजों पे रिलेवेंट है, इन चीजों पे बोल के आता है भारत। देखिए भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अपने क्लाइमेट एक्शन के अंदर बताया कि यहाँ पे नो सेक्टर, नो फ्यूल सोर्स, नो गैस शुड बी सिंगल आउट फॉर एक्शन, मतलब कि सिर्फ एक को हम लोग नहीं देखने वाले हैं, हमें ब्रॉडली यहाँ पे देखने वाले हैं। पेरिस एग्रीमेंट के साथ साथ जो कंट्रीज हैं ये काम कर रही हैं वो सुटेबल रहेंगी एज पर देयर नेशनल सर्कमस्टांसेस, और उसी के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। तो जिस हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं हर एक कंट्री का अपना अपना यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, अपने अपने यहाँ के तरीके हैं उनके, जिस हिसाब से उनकी कंडीशन है उन्हें उस हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों एक तरीके से बर्डन ये मिलेगा, और बर्डन पे मैं बता दूं आपको कि काम सही से हो भी नहीं पाता, आप लोगों को ऑब्वियसली पता है। तो यही चीज़ मेजरली यहाँ पे देखी जा रही है, और कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ की वजह से ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अगला जो आर्टिकल दोस्तों ये बाली यात्रा से है, जो कि उड़ीसा में काफी सालों से यहाँ पे आप कह सकते हैं सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, और इसका लिंक जो है दोस्तों वो साउदर्न एशिया से हमें देखने को मिलता है। इस टाइम पे जैसे कि इंडियन यहाँ पे डिस्पोरा इन बाली में हो रहा है दोस्तों G20 समिट, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेंशन करा था हमारा एनुअल बाली यात्रा ऑन द बैंक्स ऑफ महा नदी इन कटक। तो वहां पे आप कह सकते हैं इसको मेंशन करा उन्होंने, जो कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड रिलेशन है हमारा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए इसी बाली यात्रा के अंदर इस साल जो रहने वाला है जो कि थर्सडे को होगी, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाया गया फॉर अचीविंग एन इंप्रेसिव फीट ऑफ
ओरिगेमी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है बहुत बड़ी बात है ये, इसका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, एक काफी ब्यूटीफुल पेपर स्क्रिप्चर बनाया गया था दोस्तों, सब कुछ पेपर का बना हुआ वो, और बहुत बड़ा भी था, तो इसीलिए यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का इस पे दर्जा मिला। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊं मैं आपको, तो जो बाली यात्रा है ये बाली से यहाँ पे चली, और वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर है ये दोस्तों। ओके, साथ ही इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 200 सालों तक यहाँ पे इसकी ऑर्गेनाइज करता है मेरीटाइम, और हमारा कल्चरल लिंक बिटवीन एशियंट कलिंगा जो अभी का उड़ीसा है उनका और बाली के बीच में दिखाता है। साथ ही कई सारे यहाँ पे और भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं, जैसे कि जावा, सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया, बर्मा हो गया म्यांमार में, और श्रीलंका का जो सिलोन है दोस्तों, वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रिलेशन है इसको दिखाता है। अगर ओरिजिन की बात करें इस फेस्टिवल की, तो ये चालू होता है कार्तिक पूर्णिमा, जब फुल मून रहता है मंथ का उस टाइम पे, और इसे हम लोग मोर देन 1000 ईयर से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है दोस्तों, वहाँ पे काफी सारे पोर्ट्स हैं, और उन पोर्ट्स को हम कह सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पे आते हैं, और ट्रेडिशनली ये चालू करते हैं अपनी ट्रेड को उसी दिन जिस दिन आप कह सकते हैं ये जो डे ही चालू होता है, क्योंकि अब बोला जाता है कि अब जो विंड है दोस्तों ये बोट के फेवर में रहती है, और विंड चलती है कहाँ पे, जिस दिशा में उन्हें जाना होता है बेसिकली। तो एक तरीके से ये चालू हो जाता है यहाँ से ट्रेड बेसिकली। तो आप मान सकते हैं कि वो ट्रेडिंग जो पहले चालू होती थी उसको एज अ फेस्टिवल शुरू किया जाता था। क्यों? आपको पता है कि ट्रेड होता है तो लोगों के पास पैसा आता है, और खुशी पैसे से बड़ी क्या हो सकती है, ये बात यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं। हिस्टोरियंस की बात माने तो जो पॉपुलर आइटम है जो कि ट्रेंड होते थे कलिंगा और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, इसके अंदर आते थे आपके पेपर, सिनेमन हो गया, कार्डमन हो गया, सिल्क हो गया, कैम्फर हो गया, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे और ट्रेड करते थे इसके साथ दूसरे देशों के साथ, मतलब कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे दुनिया भर से, मतलब दुनिया सॉरी उड़ीसा से आप मिल सकते हैं, लोग देखने भी आते हैं, दुनिया भर से लोग देखने भी आते हैं इस फेस्टिवल को। बहुत अच्छा फेस्टिवल है ये दोस्तों, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे बनाना स्टीम से, पेपर से, थर्माकोल से, इन सब से कुछ ना कुछ बनाते हैं। एक काफी आप कह सकते हैं अच्छी मिनीचर जैसी चीजें बनाते हैं, और उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेवल करवाते हैं इन वाटर। अगर बिजनेस ऑफ फेस्टिवल्स की बात माने तो जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज करती है आपकी कटक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन एसोसिएशन विद दी काफी सारी और भी यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ। लाखों में यहाँ लोग आते हैं, इसमें सेलिब्रेट करते हैं इसको। 9 दिन का फेस्टिवल रहता है दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से इसे मतलब आप कह सकते हैं जो बैंक है महानदी का, यहीं पे सेलिब्रेट भी किया जाता है। जो बाली यात्रा है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर दी कमर्शियल डायमेंशन, और आप कह सकते हैं टाइम के साथ जैसे जैसे लोग यहाँ पे परचेज करते हैं सब कुछ, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, लोकल आर्टिसनल प्रोडक्ट्स हो गए, इन सभी चीजों को लोग खरीदते हैं। कंपैरेटिवली दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं लो हो जाता है ये सब। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अलॉट करता है मोर देन 1500 स्टॉल्स टू ट्रेडर्स फॉर एन ऑक्शन इस तरीके से, और जो फेयर होता है दोस्तों एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस पूरे बिजनेस के अंदर 100 करोड़ तक यहाँ पे कह सकते हैं कमाया जाता है इस 9 दिन के अंदर अंदर। डेलीगेशन की बात करें तो एम्बेसडर एंड हेड्स ऑफ मिशन जो है इंडिया के ऑफ एशियन कंट्रीज विजिट कर किया उन्होंने बेसिकली उड़ीसा में ही, कि वो एक्सप्लोर कर सकें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग अ बिजनेस समिट जो कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के साथ हुई थी। ओके, और उन्होंने इस टाइम पे बोला भी था कि जो उड़ीसा है कहीं ना कहीं गेटवे टू द एशियन रीजन को दिखाएगा। मैसिव अरेंजमेंट होती है दोस्तों इस साल बाली यात्रा में। क्यों? क्योंकि 2021-22 में तो ये चीज़ नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। 35 एकड़ का एरिया है आप कह सकते हैं उसको लिया गया है। ओके, और यहाँ पे 85 एकड़ तक इस बार लिया गया था, तो आप कह सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं आयोजन हुआ है इस बार का, क्योंकि पिछले 2 सालों से नहीं हो रहा था। काफी सारे यहाँ पे फूड्स, कल्चरल इवनिंग्स, परफॉर्मेंस होती हैं, फोक्स डांसर्स होते हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, स्विंग्स, रामदोलीज, साउंड्स हो गए, टॉय ट्रम्पेट्स के, इन सभी को हमें देखने को मिल रहा होते हैं। जो बाराबट्टी स्टेडियम है दोस्तों इस साल मैं बता दूं आपको ओवर 2100 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2200 पेपर बोर्ड्स बनाई हैं एक सिंगल वेन्यू में 35 मिनट के अंदर अंदर, जो कि एक तरीके से हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा बाय दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 2 यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, काफी तगड़ी यहाँ पे बात हमें देखने को मिली, और इस तरीके से बाली यात्रा जो है पूरी सेलिब्रेट होती है भारत देश के अंदर। ओके, तो आई होप कि अब आपको चीज समझ में आई होंगी और आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद मिली होगी थ्रू माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग बताइएगा जरूर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।